सीए इंटर लॉ का चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज निकालने के बाद जब मैं एलएलपी कर रही थी तो मैं देखिए कि क्वेश्चन बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 के बी में रह रहा था और 5 के बी में रह रहा था। तो ये चीज़ मुझे समझ में आया कि ये जैसे फाउंडेशन में होता है ना कि मुझे समझ में पता चल गया था कि इस क्वेश्चन में इस चैप्टर का क्वेश्चन इतने मार्क्स का रहता है। तो मैं सोची इंटर के लिए भी थोड़ी मेहनत कर ली जाए। तो मैं पिछले 6 अटेम्प्ट्स का पीवाईक्यू निकाल कर उस जो पैटर्न है उसको कैच करके उसको रिकॉर्ड करी हूँ, एनालिसिस करी। उसके बाद समझ में आया कि हर जो पॉइंट होता है 1 से लेके 6 नंबर क्वेश्चन में सबका वेटेज 14 मार्क्स का ही रहता है और सबका क्या रहता है 5 5 4 करके। नंबर 1 जो होता है 14 मार्क्स का 5 5 4 वो कंपलसरी रहता है। बाकी 2 से लेके 6 जो होते हैं उसमें से 4 ठो आपको कोई करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें से आपको कंपनी करना है। मोस्टली इसमें सेक्शन 8 की कंपनीज आते हैं केस स्टडी वाले। फिर बी में भी आपको कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन आता है जिसमें प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट या फिर शेयर कैपिटल और डिवेंचर का रहता है 5 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन। और फिर 1 के सी में अदर लॉ से फेमा का रहता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी बेस। इसी तरीके से 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। आप देख सकते हैं इसमें भी कंपनी एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं डिपॉजिट और चार्जेस वाले चैप्टर से केस स्टडी बेस 5 मार्क्स ऐसा। फिर बी वाले में है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसबीओ एंड एनुअल रिटर्न प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अदर लॉ में जीसीए से 4 मार्क्स का आ रहा है। फिर 3 नंबर में है आपको कंपनी एक्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से 5 मार्क्स के। जनरल मीटिंग्स नोटिस क्वारम वगैरह वगैरह है इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। नंबर बी में भी है कंपनीज एक्ट से डिविडेंड वाले चैप्टर और अकाउंट्स ऑफ कंपनी सीएसआर वगैरह से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अदर लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से आता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन रूल बेस्ड जो रहता है 4 मार्क्स का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कंपनीज एक्ट रहता है 1 नंबर वाले में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली ऑडिट एंड अकाउंट्स और डिविडेंड वाले चैप्टर से रहता है प्रैक्टिकल केस स्टडी 5 मार्क्स का। ये बी नंबर में एलएलपी एक्ट 2008 और अदर लॉ इंटरप्रिटेशन 4 मार्क्स का आता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है इसमें। 5 वाले में क्या है ए में आता है कॉर्पोरेट लॉ से ऑडिट अकाउंट्स और शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स के। बी नंबर में अदर लॉ से आता है एलएलपी एक्ट 2008 से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन। और सी में अदर लॉ से जनरल क्लॉजेस एक्ट का 4 मार्क्स का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर 6 वाले में है कॉर्पोरेट लॉ से मैनेजमेंट वाले चैप्टर से आता है या फिर अकाउंट्स या चार्जेस वगैरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और बी वाले में है कॉर्पोरेट लॉ से इनकॉर्पोरेशन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉरेन कंपनी चैप्टर वाले से प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन। एंड लास्ट अदर लॉ से 6 का सी फेमा से आता है 4 मार्क्स का। या तो डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे।